उसी के अष्टम भाग के अंतर्गत उन्होंने एक प्रश्न किया था, यथा ही चोरः तथा ही बुद्धः तथा गतं नास्तिकमत्र विद्धि। इस प्रकार से उन्होंने जो आपत्ति की वाल्मीकि रामायण के ऊपर कि यहाँ बुद्ध शब्द जो आया यह नहीं होना चाहिए, लुब्ध होना चाहिए। यद्यपि खरपात्री स्वामी इत्यादि ने बुद्ध शब्द के पाठ को भी स्वीकार किया है। स्वामी करपात्री जी ने जब रामायण मीमांसा लिखी तो उन्होंने बुद्ध शब्द को भी इस पाठ में स्वीकार किया है। और इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध के बाद रामायण की रचना हुई। उसमें जो तथागत शब्द है और बुद्ध शब्द है, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके भी दशविध प्रकार होते हैं। कुछ पुत्रात्मा वाले होते हैं, कुछ देहात्मा वाले होते हैं, कुछ इंद्रियात्मा वाले होते हैं, कुछ बुद्धिरात्मा वाले होते हैं, कुछ शून्यात्मा वाले होते हैं। ऐसे करके श्रावक, श्रौगत, निर्ग्रंथ, अरहत, बौद्ध, जैन, चारवाक, दिगंबर। जैनों में भी दिगंबर मत एक दार्शनिक दृष्टि से स्वातंत्र रखता है, बौद्धों में भी तथागत मत एक स्वातंत्र दृष्टि रखता है। ये दशविध हो जाते हैं ये नास्तिक दर्शन में, कुल मिला के 10 विध। एक आजीवक भी बीच में चले थे, तो ये 10 विध हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध और तथागत दोनों को ये देहात्मा, प्राणात्मा, इंद्रियात्मा, बुद्धिरात्मा, शून्यात्मा, पुत्रात्मा इत्यादि प्रभेदों के कारण अलग अलग समझना चाहिए। तो रावण के समय भी एक बुद्ध थे जिनको कहते हैं कोणागमन बुद्ध, जिनका वर्णन होता है सद्धर्म लंकावतार सूत्र में मिलता है। यद्यपि सनातनी तत्वों के विवेचन में बौद्ध शास्त्रों को प्रमाण में नहीं गिना है, लेकिन बौद्धों के विवेचन में तो बौद्ध शास्त्र प्रमाण होंगे ना। बौद्धों का वर्णन जब करेंगे, बौद्धों की जब व्याख्या करेंगे, बौद्ध मत का, बौद्ध इतिहास का जब वर्णन करेंगे, तो उनके लिए तो बौद्ध शास्त्र प्रमाण है ही। सनातनी ब्रह्मतत्वादि के विवेचन में बौद्ध शास्त्रों का प्रमाण कहा है, वहां प्रमाण हम उनका स्वीकार नहीं करते। लेकिन जहां पर बौद्ध मतों की बात है, बौद्धों के विषय में बोल रहा है व्यक्ति, वहां पर तो मानेंगे। अब भगवान कोणागमन बुद्ध के विषय में हम चर्चा करते हैं। रावण जो था वो विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा का नाम ही इसीलिए विश्रवा पड़ा क्योंकि माता के गर्भ में ही उन्होंने विशिष्ट प्रकार से श्रवण करके वेद ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। ऐसी स्थिति में विश्रवा का पुत्र रावण, जो स्वयं एक मत में वेद मंत्रों का कुछ दृष्टा पदपाठादि का ऋषि भी है, ऐसा जो रावण है वह स्वयं वेद पाठी था, वह ऐसा क्यों हो गया? इतने ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना, क्यों हो गया भाई? वेद पुराण की मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट करने वाला वह कैसे हो गया? उसको बहकाया गया। भगवान ने असुरों को सम्मोहित करने के लिए नानाविध कालखंड में बुद्धावतार ग्रहण किया है। और बुद्धावतार जब ग्रहण किया नानाविध कालखंड में, तो भगवान ने रावण को भी बहकाया है। रावण को भी उन्होंने उपदेश किया है, मायामय, माया मोह का उपदेश किया है। कैसे किया है इसके संदर्भ में आगे हम आपको सद्धर्म लंकावतार सूत्र का वर्णन करते हुए कहेंगे। सबसे पहले तो यह देख लें कि बुद्धावतार कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। ललित विस्तर सूत्र में ही जो कुल शुद्धि परिशुद्धि परिवर्त है उसमें कहते हैं, नवोधि सत्वा हीन कुलेषु उपपद्यन्ते चंडाल कुलेषु वा वेणुकार कुले वा रथकार कुले वा पुष्कस कुले वा अथ तरहि कुलद्वय एव उपपद्यन्ते ब्राह्मण कुले क्षत्रिय कुले च तत्र यदा ब्राह्मण गुरुको लोको भवति तदा ब्राह्मण कुले उपपद्यन्ते यदा क्षत्रिय गुरुको लोको भवति तदा क्षत्रिय कुले उपपद्यन्ते। नीच कुल में जैसे कि रथकार के कुल में, जैसे कि चांडाल के कुल में, जैसे कि वेणुकार के कुल में, या पुष्कस जो मृक्षादि है उनके कुल में बोधिसत्व उत्पन्न नहीं होते। ब्राह्मण के ही यहाँ या क्षत्रिय के ही यहाँ ये उत्पन्न होंगे, अन्य के यहाँ नहीं। जिस समय क्षत्रियों का विशेष बल प्राधान्य देखने को मिलता है तो क्षत्रिय के यहाँ आ जाते हैं, और जब ब्राह्मण का देखने को मिलता है अधिक बल प्रताप इत्यादि प्रभुत्व तो उनके यहाँ आ जाते हैं, ब्राह्मण के यहाँ आ जाते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण क्षत्रियातिरिक्त कुलों में बोधिसत्व बुद्धादि का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये स्वयं बौद्धों के ग्रंथ कह रहे हैं, हम नहीं कहते। तो जो लोग आजकल ब्राह्मण क्षत्रियों को विदेशी बताते हैं, ऐसे वामपंथी और नवबौद्ध, यह स्वयं नहीं सोच पाते कि इनके ही ग्रंथ कहते हैं कि बुद्ध का अवतार ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ ही होगा, और जन्मना तो क्षत्रिय कुल में ही आए अथवा मतांतर से ब्राह्मण कुल में ही आए, काश्यप और गौतम के रूप में जब बुद्ध आए, दोनों में से किसी को भी मानो, ब्राह्मण या क्षत्रिय के ही रूप में मानना पड़ेगा। सद्धर्म लंकावतार सूत्र में जो प्रमाण उपलब्ध है,
जो रामेश्वरम की जहाँ पर स्थापना हुई है, जहाँ पर वो कोना बनता है ना भारत का, वो कोना एक त्रिकोण का निर्माण देखने को मिलता है। उस त्रिकोण में कोणागमन बुद्ध का आगमन हुआ था। कोण में आगमन हुआ इसलिए नाम ही कोणागमन पड़ गया था। तो सुख सारण इत्यादि जो रावण के गुप्तचर थे, उन गुप्तचरों ने जाकर वर्णन किया रावण से कि कोई अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति वहां पर आया है, और वो तेजस्वी व्यक्ति का दर्शन करने की इच्छा से जब ये लोग गए हैं, रावण इत्यादि और सुख सारण इत्यादि, तो वहां पर अन्य यक्ष राक्षसों को भी लेकर वो गया रावण, और वहां पर कोणागमन बुद्ध का उन्होंने शरणागत भाव से निवेदन करके, प्रणिपात वर्णन करके, और यह कहा कि आप हमें धर्म का उपदेश करें। तो वेद विरुद्ध मार्ग का कोणागमन बुद्ध ने उपदेश किया है। अश्रौषिद रावणो राक्षसाधिपतिस्तथागताधिष्ठानात्, तथागत को आया हुआ जानकर वहां जब रावण ने सुना अश्रौषिद रावणो राक्षसाधिपति तथागताधिष्ठानात्, तब क्या किया, स्थित मात्रस्य बुद्धस्य रावणो ह्यप्सरैः सह यक्षैश्च नाना विविधैः सुखसारण मंडितैः हृद्या गत्वा तमध्वानं यत्र तिष्ठति नायकः अवतीर्य पौष्पकाद्यानाद् वंद्य पूज्य तथागतम नाम संस्रावयस्तस्मै जिनेन्द्रेण अधिष्ठितः रावणो हं दशग्रीवो राक्षसेन्द्र इहागतः अनुगृह्णामि मे लंकाम ये चान्य प्रवासिनः। रावणाध्येषणा जो है सद्धर्म लंकावतार सूत्र का, उसके अंतर्गत रावण जब गया है तो वहां पर बुद्ध की शरणागति को स्वीकार करके उस रावण ने वेद विरुद्ध मर्यादा का उपदेश प्राप्त करके वेदों की मर्यादा का खंडन, विहिंसन, अत्याचार, आसुरी प्रवृत्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। ये कोणागमन बुद्ध के समय की बात है। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी यथा ही चोर सतथा ही बुद्ध तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि जो कहा वाल्मीकि रामायण में, तो वहां पर भी इसीलिए बुद्ध और तथागत शब्द की संगति मिल जाती है, क्योंकि बौद्धों के ग्रंथ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक बुद्ध रावण के समय भी हुए थे जिन्होंने रावण को वेद विरुद्ध मर्यादा का उपदेश किया, जिनका नाम कोणागमन था। वो कोण में जो आए ना, तो रावण उधर से पुष्पक विमान पर बैठकर समुद्र पार आया, फिर इनको निमंत्रित किया आपने यहाँ, आप हमारे यहाँ आकर राक्षसों को उपदिष्ट करें, ये सब।